नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एपीएस की जो परीक्षा है उसमें कंप्यूटर ज्ञान का जो 50 अंक का प्रश्न है, जिसमें कि पहला आप लोग देख सकते हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विथ पेरिफेरल लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक्रोफोन एंड स्पीकर। अब सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि इसमें सिलेबस के हिसाब से ही देखिए आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 50 अंक का है। अगर आप जीएस अपनी पूरी तैयार कर चुके हैं तो आप कंप्यूटर की तरफ बढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में 50 अंक हैं, मतलब कि आपको 50 में 50 स्कोर किया जा सकता है और बहुत आराम से इसको आप स्कोर कर सकते हैं। बस इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कि 5 टॉपिक दिए गए हैं, है ना। देखिए इसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं और जो इसकी प्रैक्टिकल है उसमें देखिए 4 टॉपिक दिए गए हैं, 1 2 3 4। और जो इसका एमसीक्यू है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें देखिए टॉपिक दिए हैं 5। तो ठीक है, तो 5 है। तो अब पहले टॉपिक पे आते हैं, तो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो सिस्टम। तो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो सिस्टम को अब हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं कि क्या है कि ये आपकी विंडो सिस्टम पर काम करना, चाहे या फिर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, विभिन्न कार्य को शामिल करता है। और प्रिंटर, स्कैनर और माइक्रोफोन और वेबकैम जैसे पेरिफेरल डिवाइस है। तो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, जो कि आपको एडिशनल अटैच करने होते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जो देखिए कंप्यूटर के अंदर नहीं होते हैं, कंप्यूटर के हिस्सा होते हैं, जो कि बाहर यूज़ होते हैं। तो जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो आपका सिलेबस के हिसाब से देखिए जो उसमें पूछा गया है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए विंडोज सिस्टम की। तो विंडोज सिस्टम अब लेटेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, विंडोज़ 11। तो क्या है कि इसमें ये भी पूछा गया है कि जो बेसिक नॉलेज सिस्टम की है, तो हम लोग को डेस्कटॉप या एंड लैपटॉप की दोनों की जानकारी होनी चाहिए। किस तरीके से हमको प्रिंटर को अटैच करना है, किस तरीके से हमें स्कैनर से काम लेना है, किस तरीके से हमें माइक्रोफोन यूज़ करना है, कि जैसे कि कोई मीटिंग चल रही हो, वेबकैम यूज़ करते हैं तो वेबकैम को किस तरीके से इंस्टॉलेशन है उसका। क्योंकि देखिए लैपटॉप में क्या होता है कि लैपटॉप में ऑटोमेटिक जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये लैपटॉप में एक मैंने एक्सटर्नल कैमरा यूज़ किया है। तो वैसे ही डेस्कटॉप में भी आप एक एक्सटर्नल कैमरा यूज़ करते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप में क्या होता है कि कंपोनेंट सब अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि उसको मतलब उसको ही एक पूरे को सिस्टम बनाया जाता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। तो लैपटॉप में क्या आसानी रहती है कि लैपटॉप में कीबोर्ड और पूरा सिस्टम पूरा एक मतलब आपका एक ही जगह अटैच होता है। बस आपको एक कोई पेरिफेरल डिवाइस इनपुट करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। अब डेस्कटॉप में क्या होता है कि उसको कहीं ले नहीं जाइए, वो एक फिक्स जगह पे होता है जहाँ पे आप उसमें माइक्रोफोन, स्पीकर या प्रिंटर या स्कैनर अटैच कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक पे ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है, फिर धीरे धीरे हम पांचों टॉपिक को कवर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म, जैसे विंडोज सिस्टम के कई प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उसकी हम लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है, और डेस्कटॉप और लैपटॉप में, और पेरिफेरल डिवाइस प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन और स्पीकर क्या होते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं इस पे। देखिए अगर आपको हिंदी वर्जन में समझना हो या इंग्लिश वर्जन में समझना हो, तो मैं दोनों आपको बता रहा हूँ कि देखिए वर्किंग ऑन अ विंडो सिस्टम वेदर इट इज़ अ डेस्कटॉप और अ लैपटॉप इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ टास्क। तो क्या होता है कि जब हम किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि बहुत से वैरायटी ऑफ टास्क होते हैं जिससे कि हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो कैसे कि जैसे कनेक्टिंग अ पेरिफेरल डिवाइस लाइक अ प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम आर द कॉमन पार्ट। तो ये क्या होता है कि प्रिंटर जोड़ना, स्कैनर लगाना, माइक्रोफोन जैसे ये आपको ये देख रहे हैं, ये एक माइक्रोफोन है ना। तो इसमें देखिए माइक लगा हुआ, जिसमें माइक लग जाए वो माइक्रोफोन है ना। और जिसमें माइक नहीं है वो क्या हो गया, आपका खाली हेडफोन हो गया, है ना। हेडफोन मतलब कि जैसे ईयरफोन हो गया, है ना। अगर उसमें माइक आ गया तो माइक्रोफोन हो गया। तो यही होता है, ये हार्डवेयर होता है। तो ये अलग हो गया। अब क्या हो गया कि प्रिंटर क्या हो गया, बेसिकली देखिए सब जानते हैं कि कोई चीज़ को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक हार्डवेयर मशीन होती है, उसको हम प्रिंटर कहते हैं। स्कैनर का काम क्या करता है कि स्कैनर देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये नोटबुक है आपकी। अब इसमें नोटबुक में कुछ लिखा है, तो इस नोटबुक को हम लोग
क्या करेंगे, जब इस नोटबुक को हम, इसमें कोई डाटा है, अब हम उसको स्कैन करते हैं कि देखिए प्रिंट क्या होगा। प्रिंट तो वो चीज़ हो गई जो कंप्यूटर के अंदर आपने इनपुट की है, आप उसको प्रिंट कर रहे हैं। स्कैनर का काम क्या होता है कि स्कैन करना, मतलब कि जैसे जो जो इस पे जैसे ये 160 पेज लिखा है, अब हमको इसको स्कैन करना है ताकि हम इसको एक सॉफ्ट कॉपी में बदल सकें। अभी तो ये हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को स्कैन करके हम एक सॉफ्ट कॉपी में बदल सके और उस सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करें, तो उसका काम क्या होगा, प्रिंटर के द्वारा। तो स्कैनर के द्वारा देखिए स्कैन की जा सकती है, स्कैनर के द्वारा प्रिंट नहीं कोई चीज़ की जा सकती। उसी तरीके से प्रिंटर का काम, सब सब पेरिफेरल डिवाइस का अलग अलग काम होता है। प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करना, स्कैनर का काम होता है स्कैन करना, माइक्रोफोन का काम होता है कि म्यूज़िक को सुनना या फिर अपनी कोई वॉइस आगे बोलना, तो रिकॉर्ड करना। तो वेब कैम का काम क्या होता है कि वेब कैम का काम होता है कि जैसे कोई मीटिंग हो गई तो उसमें आमने सामने, जैसे हमारा, अब मेरे को आपसे किसी से बात करनी तो मैं आपको देखिए मेरी जो फोटो दिख रही है स्क्रीन में, तो वो वेब कैम के द्वारा ही दिख रही है। तो बिना वेब कैम के, अब भाई बिना कैम मतलब अब वेब के साथ कैम जुड़ गया तो मतलब कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई जो कि हमारे कैमरे को यूज़ कर रही है। तो ये हो गया। तो अब क्या हो गया, अब इंग्लिश का वर्जन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डेस्कटॉप और लैपटॉप बेसिक क्या होता है, एक तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर, विंडो कम विद वेरियस वर्जन सच एज विंडो 7। तो देखिए क्या होता है कि, थोड़ा बड़ा कर लो, देखिए विंडोज 7 होता है, फिर एक विंडोज 10 होता है, फिर विंडोज 11 होता है। अब लेटेस्ट में विंडोज 11 चल रहा है। तो क्या होता है कि आपको तीनों वर्जन से फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब कभी 11 में चला आ रहे हो तो यहाँ पे सर्च में जाइए, अबाउट लिख दीजिए, अबाउट माई द पीसी जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जैसे ही अबाउट किया तो ये मेरा डिवाइस का नाम आया कि मेरा डिवाइस का नाम है MSI 11th जनरेशन और i5 से जनरेशन का कंप्यूटर है, और मेरी रैम इसमें 16 GB की रैम है, इंस्टॉल रैम देखिए पूरा दिखा दिया। ठीक है, और सिस्टम टाइप है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी देखिए विंडोज़ की जानकारी दे रहा है कि विंडोज़ 11 का सिंगल हूँ, आपका ये जो एडिशन का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप विंडोज़ 11 में जानकारी ले सकते हैं। बस यहाँ पे सर्च पे आपको जाके अबाउट लिखना है, इसको काट देते हैं। फिर अब क्या हुआ है कि यूज़र अकाउंट, विंडोज अकाउंट, मल्टीपल यूज़र अकाउंट, ईच इट्स सेटिंग एंड प्रेफरेंस। तो क्या होता है कि ये कई तरीके से आपके सपोर्ट करता है विंडोज़ के वर्जन को। अब पेरिफेरल डिवाइस में आते हैं, तो क्या है देखिए, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। जैसे बेसिक नॉलेज ऑफ विंडोज सिस्टम हो गया, तो क्या हुआ कि जैसे बेसिक नॉलेज क्या आपका कौन सा था, विंडोज़ 10 था, 11 था या 7 था। तो और क्या था कि देखिए डेस्कटॉप और लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप में सेम होता है। लैपटॉप एक मतलब एक कॉम्पैक्ट होता है, और डेस्कटॉप होता है कि उसको असेंबल किया जाता है। ठीक है, असेंबल मतलब कि कोई 10 चीज़ें, जैसे आपका मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू है, उसको एक उसमें ग्रुप में हम लोगों ने सबको कनेक्ट कर दिया, तो वो हमारा डेस्कटॉप हो गया। लैपटॉप में क्या होता है कि एक सारा फीचर्स को उसको एक इस मिनी वर्जन में कर दिया, तो उसको लैपटॉप कहते हैं। ठीक है, तो अब पेरिफेरल डिवाइस, अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, अब सीधे स्टार्ट हो गया पेरिफेरल। तो पेरिफेरल में सबसे पहले प्रिंटर पूछा है। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कनेक्ट अ प्रिंटर। अब प्रिंटर कैसे होता है कि प्रिंटर का काम, जैसे अब इसका अगर अर्थ हिंदी में समझे तो प्रिंटर का मतलब हो गया कोई चीज़ को प्रिंट करना, है ना। तो ये हिंदी वर्जन हो जाता है। तो प्रिंटर को कनेक्ट करना, अब प्रिंटर को आप किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, आप प्रिंटर को यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, या नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब लेटेस्ट वर्जन में यूएसबी तो पहले वाला था ही, अब लेटेस्ट वर्जन में जो आया है उसमें प्रिंटर को हम लोग वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि प्रिंटर डिवाइस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो प्रिंटर डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए आपको विंडोज़ में आमतौर पर प्रिंटर को पहचानना है, लेकिन आपको विशिष्ट ड्राइवर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोई भी आपका प्रिंटर है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल है। ठीक है, तो जैसे जिसके लेटेस्ट वाला जो विंडोज़ 11 है उसमें कोई दिक्कत, अब जैसे हमारे में प्रिंटर लगा हुआ है तो जहाँ से ऐसे ही अगर
कोई प्रिंटर को हमें ऐड करना तो ऐड डिवाइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे रिफ्रेश होगा और कोई अगर प्रिंटर हमारा कनेक्ट होगा तो ये ऑटोमेटिक दिखा देगा कि अब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे नहीं दिखा तो ऐड मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐड मैन्युअली पे जब क्लिक करते हैं तो फाइंड द प्रिंटर, यहाँ से आप अपने प्रिंटर को फाइंड करके कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे में देखिए कैनन का M3010 प्रिंटर अटैच है, इसको काट देते हैं। ठीक है। अब प्रिंट करने का काम क्या होता है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए फाइल को राइट क्लिक, प्रिंट करें और अपना प्रिंटर चुनें। अब जैसे यही मान लीजिए ये जो फॉर्मेट है तो इसी को हम लोग को प्रिंट करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल दबा के जैसे ही P दबाएंगे, कंट्रोल P दबाया तो देखिए ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन आ गया प्रिंट। अब यहाँ पे आपका जो हमारा प्रिंटर कोई भी अटैच होगा तो यहाँ पे दिखने लगेगा हमारा कैनन का 3010 है और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट, ये हमारा पन्ने को प्रिंट में ले जाएगा। ठीक है, तो बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट का काम। अब स्कैनर का काम क्या हुआ, स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी या नेटवर्क से। देखिए स्कैनर वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या स्कैनर को वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। स्कैनर को यूएसबी या नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। तो स्कैनर डिवाइस को इंस्टॉल करना, स्कैनर डिवाइस को स्वचालित नहीं पहचाने जाने पर इंस्टॉल करें। अब जैसे क्या होता है कि स्कैनर आपने कनेक्ट कर दिया फिर आपका वहाँ दिख नहीं रहा है, तो सेम करेंगे वहीं पे प्रिंटर एंड स्कैनर्स पे लिख सर जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड डिवाइस या फाइंड डिवाइस पे क्लिक करके इसको प्रिंटर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये विंडोज़ 11 के बारे में मैं बता रहा हूँ, वैसे तो लेटेस्ट 11 ही चल रहा है और 10 पे और 7 पे। 7 देखिए पुराना हो गया है तो ऑफिसों में अब 7 पे ज़्यादा काम नहीं होता है, तो जहाँ पे अपडेशन आ गई है वहाँ पे तो चलो ठीक है, पर जहाँ अगर अपडेशन नहीं आई है तो आप सर्च में अगर कमांड में ऐड डिवाइस लिखते हैं तो भी आपका ऑटोमेटिक ये ले लेगा। फिर स्कैनिंग करने के लिए स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि विंडो फैक्स या विंडो स्कैन होता है। ठीक है, ये दो स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर हैं जिनका नाम क्या है, विंडो फैक्स और विंडो स्कैन। तो ये पूछेगा कि स्कैनिंग को स्कैनिंग करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसका नाम होगा विंडो फैक्स और स्कैन। तो स्कैनर को चुनो और दस्तावेज को स्कैन करें। अब ठीक है, अब इस तीसरे टॉपिक पे आते हैं। देखिए सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे तीसरा था माइक्रोफोन और फिर चौथा था स्पीकर। ठीक है, अब माइक्रोफोन का काम क्या होता है, अंतिम माइक्रोफोन लैपटॉप में आमतौर पर अंतिम माइक्रोफोन होता है। तो क्या होता है कि देखिए माइक्रोफोन का क्या होता है कि लैपटॉप में माइक्रोफोन का पोर्ट होता है ना। डेस्कटॉप में माइक्रोफोन का कुछ जगह होता है कुछ जगह नहीं होता है, तो पुराने वाले सीपीयू के ऊपर होता है। तो माइक्रोफोन को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, माइक्रोफोन को एक्सेस करने के लिए इनपुट वॉल्यूम अप और शोर का रुझान से नियंत्रित करता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन का उपयोग क्या होता है कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो कॉल और भाषण को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जैसे माइक्रोफोन क्या होता है कि जैसे यही मैंने आपको हार्ड डिवाइस दिखाया था, ये एक माइक्रोफोन है और इसमें देखिए ये इसमें ये जो माइक लगा हुआ है, यही काम क्या होता है कि ये आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए और भाषण को पहचानने के लिए। अब जैसे क्या हुआ कि कुछ हमको रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर यहाँ सर्च करते हैं, साउंड रिकॉर्डर विंडोज़ 11 बहुत अच्छी चीज़ें आ गई। तो साउंड रिकॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही यहाँ पे हमारा देखिए माइक लगा हुआ है तो यहाँ माइक लगाने की वजह से यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि बोया का रियलटेक आरटेक माइक लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम कुछ भी जैसे ही यहाँ पे प्ले स्पेस क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको काट देते हैं। अब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है विंडोज़ में बेसिक ड्राइवर्स को स्वचालित करता है। जैसे कि कोई भी विंडोज़ है बिना सॉफ्टवेयर के विंडोज़ नहीं चल सकती है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए, अब मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, ये ब्राउज़र का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये फायरफॉक्स है, ये भी ब्राउज़र है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एडोब फोटोशॉप का ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल पैनल है। अब यहाँ से इसको पूरे सिस्टम को हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो काट देते हैं। तो विंडोज़ में आमतौर पर बेसिक ड्राइवर्स को स्वचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। ठीक है,
अगर कोई पेरिफेरल डिवाइस, अब क्या होता है कि जैसे कि कोई पेरिफेरल डिवाइस हमारा काम नहीं कर रहा, तो कैसे पता करेंगे? तो सर्च में जाएंगे और डिवाइस मैनेजर सर्च करेंगे। डिवाइस मैनेजर सर्च करेंगे, जैसे ही डिवाइस मैनेजर सर्च करेगा तो ये देखिए डिवाइस मैनेजर खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आप देखिए ये हमारे MSI कंप्यूटर का नाम है, ऑडियो जो जुड़ा है, बैटरी जुड़ा है, ब्लूटूथ जुड़ा है, कैमरा जुड़ा है, कंप्यूटर जुड़ा है, सब चीज़ इसमें है। यहीं से क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ नहीं चल रही होगी, तो जैसे मान लीजिए हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा, तो हम कीबोर्ड पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके लेफ़्ट की जगह स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ये स्कैन करके हमको बता देगा। जब कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर नहीं चल रहा होगा तो यहाँ पे आपको एरर का या लाल कलर का एक बॉक्स करके बन के आ रहा होगा, और जिस चीज़ पे कि ये चीज़ का सिस्टम अभी अपडेट नहीं है, इसको अपडेट कर लीजिए, तो इसको काट देते हैं। अगर पेरिफेरल डिवाइस मतलब स्कैनर का जो जितने भी आपके पेरिफेरल डिवाइस मैंने बताए हैं, अगर ये चल नहीं रहे होंगे तो इनको अपडेट करके भी आप इसको चला सकते हैं। तो अब फाइलों का प्रबंध क्या करते हैं, जैसे विंडो एक्सप्लोर, ये विंडोज़ में फाइल का प्रबंध का उपकरण है जिसका उपयोग फाइलों और फोल्डरों को संगठित करने, कॉपी एवं मूव करने व मिटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे सर्च में गए और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ गए। ठीक है, अब यहाँ पे विंडोज़ 11 है, हम लोग गए माय कंप्यूटर में गए, ठीक है, डेस्कटॉप पे गए, फिर हम माय पीसी में गए। माय पीसी में गए, अब यहाँ ये हमारी ड्राइव है, कहीं भी हमको कोई फोल्डर बनाना तो यहाँ पे हम डिवाइड डी में गए, यहाँ पे न्यू पे जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं फोल्डर करते हैं। अब यहाँ पे अपना नाम रख देते हैं देव, एंटर कर देते हैं। अब ये क्या हुआ कि हमने एक देव नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, और जो कि हमारे कहाँ पे सेव हुई है, ये हमारे जो मेमोरी है उसमें डी में जाके सेव की है। तो डी में जाके देखिए देव क्लिक कर रहा है। अब क्या हुआ है कि यहाँ डी में फाइल सेव, अब हम इसमें कोई भी डाटा अपना डिलीट अपडेट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे गए, हमने क्या किया कि यहाँ पे न्यू क्या किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पे लिखा देव, एंटर किया। अब इसके अंदर हमने कुछ लिखा, जैसे लिखा हेलो, हेलो करके हमने इसको सेव, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, काट दिया। अब क्या हुआ कि ये हमारी एक फ़ाइल बन गई देव नाम से, जो कि जिसके फ़ोल्डर का नाम है देव। अब हमको इसको फ़ाइल को डिलीट करना होगा, तो क्या करेंगे, लेफ़्ट माउस क्लिक करके यहाँ पे एक्स बना हुआ है, देखिए लेटेस्ट वाले में क्या हुआ है कि ये सब चेंजेस हो गए हैं। तो यहाँ से याद रखना कि जैसे ये बॉक्स बना है डिलीट का हो गया, इसका मतलब कट का हो गया। कट का काम क्या होता है कि जैसे यहाँ कट किया और इसको जाके हमने डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ ऊपर यहाँ लिख के नहीं आता, पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि यहाँ पे पहले से ही उस नाम की कोई फाइल है, तो ये पूछ रहा है कि क्या करें, हम रिप्लेस करें कि ना करें। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं अभी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कट देखिए, जब वहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन कर दिया तो यहाँ पे अब कट वाला सिस्टम हट गया। फिर हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इस पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस फाइल का नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे रीनेम करते हैं, तो यहाँ पे इसको कुछ भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, एंटर कर देते हैं, देखिए फाइल का नाम चेंज हो गया। अब यहाँ पे फिर जाते हैं, इसको यहाँ फाइल को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आप देखिए कहाँ हमारी फाइल चली जाती है। डिलीट करने के बाद सारी फाइल हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो रिसाइकिल बिन क्या होती है कि यहाँ से वापस अगर स्टोर करनी हो तो यहाँ पे हम लोग इसको रिस्टोर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारी देखिए फाइल वापस इस फोल्डर में अभी आ गई है। तो क्या होता है, इसी तरीके से कट डिलीट पेस्ट हम लोग करते हैं, जो कि हमारा इसका फाइल प्रबंध का एक पार्ट होता है। ठीक है, अपडेट सुरक्षा का काम क्या होता है कि जैसे कि सिस्टम में हमें विंडोज़ अपडेट करनी है, विंडो डिफेंडर, तो अब हमारे लेटेस्ट विंडो में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक है, आ गया है विंडो डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर। ठीक है, तो क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो डिफेंडर का काम क्या होता है कि ये देखिए ये ऑटोमेटिक, ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इससे कि हमारी सारी सिक्योरिटी का काम चलता है, तो हमको फिर एंटीवायरस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे भी अगर आप एंटीवायरस लेना चाहें तो फिर आप, कई कंपनियां हैं, नॉर्टन एंटीवायरस, ये सब का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब बैकअप और पुनस्तर का क्या काम होता है कि जैसे नियमित रूप से आप अपने डेटा को बैकअप करते रहिए। जैसे कि मान लीजिए ये है, ये आपका सिस्टम है,
सिस्टम है, मान लीजिए कोई फाइल ये है सी फोल्डर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको कभी कुछ नहीं छेड़ना चाहिए। तो क्या होगा, सी में जैसे प्रोग्राम फाइल है, आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है, आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, वायरस आ जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग को उसका एक बैकअप बना के रखना होता है। तो बैकअप बनाने के लिए क्या करेंगे कि बैकअप बनाने के लिए हमको कंट्रोल पैनल में जाना है, और कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे आना है, फाइल 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 ट्रबल शूटिंग, रिकवरी, विंडोज़ अपडेट, यहाँ नहीं। अच्छा, क्योंकि देखिए लेटेस्ट आ गया ना, तब से इसमें कुछ नहीं कर, विंडोज़ बैकअप पे क्लिक करें। अब विंडोज़ बैकअप पे जब हम लोग करें तो फिर ये आपको यहाँ से आप सिस्टम को पूरा बैकअप कर सकते हो। बैकअप करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी सिस्टम करप्ट हो जाता है तो वो फाइल आपको रिस्टोर मोड में ले लेता है, और वहाँ से आप अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। अब गोपनीयता की सेटिंग क्या होती है कि जैसे आप सिस्टम में हैं, अब आप अकाउंट है, आपका यूज़र अकाउंट है, तो वहाँ पे आप उसको लॉक कर सकते, जैसे यूज़र अकाउंट है, अब ये हमारा यूज़र अकाउंट है, तो चेंज योर अकाउंट नेम हो गया, चेंज योर अकाउंट टाइप हो गया, और मैंने द अकाउंट, जैसे चेंज योर अकाउंट नेम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा MSI की लैपटॉप का नाम है, यहाँ पे हम इसको एडमिनिस्ट्रेटर है, तो हम यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग चाहें तो क्रिएट अ पासवर्ड कर सकते हैं, क्या मैनेज क्रीडेंशियल कर सकते हैं, चेंज द एनवायरमेंटल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर द एडवांस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आप अपने सिस्टम में सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। अब क्या होता है, मूल कीबोर्ड और माउस शॉर्टकट क्या होता है, मूल कीबोर्ड माउस शॉर्टकट क्या होता है कि जैसे कॉपी पेस्ट करना, यहाँ जैसे क्लिक किया तो ये कट पेस्ट आ गया और कॉपी हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये तो जनरली होता है विंडो नेविगेशन में, हर सिस्टम में होता है। तो नेटवर्क की कनेक्टिविटी क्या होती है, वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है, जो कि लैपटॉप में क्या होता है कि ऑटोमेटिक वाईफाई इंस्टॉल होता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मैं अभी सिस्टम पे कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं वाईफाई सेटिंग पे जाता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरे सिस्टम में एक वाईफाई का राउटर इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक मेरे सिस्टम में नेट को प्रदान कर रहा है। पर क्या होता है कि वे कंप्यूटर में जो होते हैं कंप्यूटर, उसमें देखिए वाईफाई का सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वाईफाई के लिए फिर एक्सटर्नल वाईफाई डोंगल का यूज़ करते हैं। और जैसे कि मेरे पास एक एक्सटर्नल वाईफाई डोंगल है, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है एक मेरे पास उबॉन का एक्सटर्नल वाईफाई डोंगल है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम में कंप्यूटर में अपने लगाते हैं, और ये हमारे में एक वाईफाई डिवाइस का सेटिंग बना देता है, जिससे फिर हम लोग वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई के साथ ही आप नेटवर्क जो लैन केबल होता है उसके माध्यम से भी आप नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पावर मैनेजमेंट क्या होता है, अब जैसे स्क्रीन ब्राइटनेस, स्लीप, हाइबरटेशन। तो पावर मैनेजमेंट, अब जैसे पावर मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जी देखिए यहाँ पे अब पावर मैनेजमेंट का काम क्या है कि आपके कंप्यूटर में किस तरीके से बैटरी का यूज़ होता है। लैपटॉप में देखिए पावर मैनेजमेंट का यूज़ होता है, और सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम में हाइबरनेट का होता है, स्लीप का होता है। जैसे स्लीप लगा दी, बहुत देर आप काम कर रहे हो और फिर थक गए हो, फिर आपको सिस्टम को बंद नहीं करना जहाँ से, तो आप सिस्टम में कंट्रोल L दबा देंगे तो लॉग आउट हो जाता है और स्लीप में चला जाता है। और हाइबरनेशन में भी यही होता है कि मतलब एनर्जी आपकी जैसे पावर बार बार कंप्यूटर खुलेगा ऑन होगा तो फिर तो कोई भी चीज़ है ऑन ऑफ होगी तो फिर वो फिर से पावर लेती है। तो स्क्रीन की ब्राइटनेस से क्या होता है कि देखिए लैपटॉप में बैटरी होती है, आपके बैटरी अगर अटैच नहीं है, और मैं देखिए अभी जैसे देखिए मैंने पावर हटाई, ठीक है, अब क्या हुआ कि पावर जैसे ही मैंने इसकी पावर हटाई तो थोड़ी सी देखिए मेरी ब्राइटनेस कम हो गई, पर क्या है जैसे ही मैं इसका पावर फिर ऑन करूँगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कंप्यूटर सेट कर लेता है अपने को उस एनवायरनमेंट में कि किस तरीके से हमको पावर मैनेजमेंट करना है। फिर यूज़र अकाउंट क्या होता है कि आवश्यक होने पर खाते पासवर्ड प्रोफाइल, वही देखिए सेम जो मैंने आपको बता रहा था, यूज़र अकाउंट यहाँ से होता है।
अकाउंट एंड प्राइवेसी, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र अकाउंट, देखिए क्या होता है कि विंडोज़ 11 में बहुत लेटेस्ट वर्जन आ गया ना, तो इसमें क्या होता है कि सब चीज़ आप अपने यहीं से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अकाउंट में गए तो अकाउंट में जो जो हमारे सिस्टम में लगा हुआ है वो अपने आप ऑटोमेटिक दिख जाता है। यहाँ से आप अपने सिस्टम में प्राइवेसी भी लगा सकते हैं और अकाउंट को मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो, तो अब हम कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कुछ इसी से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको सेकंड टॉपिक पे भी मैं वीडियो दे सकूं। तो क्या होता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन फॉर विंडो एक्सप्लोरर सिस्टम। तो विंडोज़ में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो कि विंडोज़ एक्सप्लोरर को के सिस्टम में होता है। तो मैनेज, अब क्या होता है विंडो एक्सप्लोरर का मेन काम क्या होता है, तो मेन काम होता है मैनेज फाइल एंड फोल्डर होता है ना। तो विंडो एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल विच इज ऑर्गेनाइज कॉपिंग एंड मूविंग एंड डिलीटिंग द फाइल और एंड फोल्डर इन अ विंडो सिस्टम। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलर अपडेट द विंडोज़। अब हम लोग को रेगुलर विंडोज़ अपडेट करने के लिए क्या कहा जाता है, इट इंश्योर दैट द लेटेस्ट सिक्योरिटी। क्या होता है कि जो जो ये जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है इस पे बहुत सी टीम काम कर रही है, तो वो क्या होती है कि बग्स को फाइंड करती रहती है। हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग तो क्या है यूज़र हैं, पर जो डेवलपर है जो इसको माइक्रोसॉफ्ट ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्होंने बनाया है वो लोग क्या करते हैं, इस पे लगातार काम करते रहते हैं और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, ताकि आपका डाटा कहीं से लीच ना हो, ब्रीच ना हो। तो इसका ये आंसर होगा, टू इंश्योर हैव द लेटेस्ट सिक्योरिटी एंड पैचेस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देख लेता हूँ। रेगुलरली अब क्या होगा कि जब आप अपने सिस्टम या विंडोज़ को रेगुलर अपडेट करेंगे तो आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे कि आपके अंदर आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं आ सकता है, कोई अननोन यूज़र आपके सिस्टम पे अटैक नहीं कर सकता है। व्हाट इज़ द कमांड टू प्रैक्टिस एंड प्रिवेंट द डेटा लॉस एंड हार्डवेयर फेलियर इन विंडोज़ सिस्टम। जैसे क्या होता है कि अगर आपका डेटा लॉस हो जाए या कुछ हो, तो कौन सी कमांड से आप इसको कर सकते हैं, तो बैकअप द डाटा एक्सटर्नल डिवाइस ऑन क्लाउड स्टोरेज। क्या होता है कि जैसे अगर आपका डाटा कहीं उड़ने वाला हो या मान लीजिए कुछ हैक हो रहा हो या आपका डाटा करप्ट हो गया हो, तो अगर आप पहले से ही क्लाउड सर्वर पर बैकअप लेके चलेंगे या फिर आप एक्सटर्नल, जैसे कि एक्सटर्नल डिवाइस क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस जैसे आपके हार्ड डिस्क हो गई, है ना। तो उसमें अगर आप अपना डाटा टाइम टू टाइम, जैसे आपने 7 दिन काम किया है किसी सिस्टम पे या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी लेटेस्ट कुछ फ़ोटोज़ है या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल डिवाइस हो गया, जैसे कि आपकी ये पेन ड्राइव हो गई, इसमें डाटा को सेव कर सकते हैं। पर पेन ड्राइव में इसमें भी स्टोरेज की लिमिटेशन होती है। जैसे मान लीजिए 8 GB, अब आपका डाटा ही 16 GB का, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके जिसकी कैपेसिटी होगी 1 TB या मतलब ज़्यादा ही होगी जितना आपका डाटा है, तो उसमें आप अपने डाटा को रेगुलरली रख सकते हैं। अब क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज का काम क्या होता है कि क्लाउड पे डाटा अगर आपका रहता है, जैसे कि गूगल में, जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट है, आप गूगल डॉक्यूमेंट पे आप अपनी कोई फाइल अपलोड कर देते हैं, तो गूगल डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल को कभी डिलीट नहीं होने देता है। तो वो क्या करता है, उसके पास बैकअप हरदम रहता है, अगर आपका सिस्टम टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए। पर क्या होता है कि जब आप अपना मेल देखते हैं तो मेल दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं वो स्टोरेज है। तो क्या करता है कि अब बहुत सी कंपनियां आ गई हैं जो कि आपको क्लाउड सर्विस प्रदान कर रही हैं। गूगल ने भी अभी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जो कि अपने क्लाउड सर्वर को और बेस्ट कर रही है। तो अब पहले गूगल में आप देखते होंगे कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलता था, पर अब उतना स्टोरेज मिल नहीं रहा है। तो लोग, गूगल ने भी क्या किया है कि 15 GB के हिसाब से अब लिमिटेशन लगा दी है कि क्या होगा कि आपके पास डाटा उतना ही होगा। तो क्या होगा कि इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनियां हैं क्लाउड सर्वर पे, जो देखिए कि इस पे पैसा बहुत लगता है, तो उस हिसाब से फिर कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। लोग क्या कर रहे थे कि 10-10 मेल आईडी बना लेते थे और फिर उसका क्लाउड का उनका नुकसान होता। तो कंपनी ने क्या किया है कि कुछ सिस्टम लगा दिया है जिससे कि वो पेमेंट लेती है और आपको उस फिर सर्विस प्रोवाइड करा रही है। तो इसमें क्या होता है कि अपना बैकअप डाटा लेते रहेंगे तो आपका डाटा कभी लॉस नहीं होगा। हाउ कैन यू एडजस्ट द प्राइवेसी सेटिंग ऑन अ विंडो सिस्टम टू कंट्रोल व्हाट इंफॉर्मेशन विंडो ऐप कैन एक्सेस। तो क्या होता है कि एक्सेस द प्राइवेसी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि
you can access and configure the privacy setting within the Windows system to control the which information is accessible on your operating system and app. तो यहाँ पे आप विंडोज़ में प्राइवेसी सेटिंग में जाके सेटिंग को चेंज कर सकते हो, जिससे कि आप पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई अननोन चीज़ है, आपका बच्चा कंप्यूटर चला रहा है और विंडोज़ में आप चाहते हो कि उसको कि वो चीज़ उस तक ना पहुँचे, जैसे मान लीजिए कुछ एडल्ट कंटेंट है या कुछ है, तो आप क्या करेंगे अपने ब्राउज़र में या फिर विंडो सिस्टम में ऐसा कुछ सिस्टम कर देंगे कि जैसे मान लीजिए हमने पेन ड्राइव ही लॉक कर दी, तो कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव आपके सिस्टम में या लैपटॉप में कोई नहीं लगा सकता है। तो क्या होता है कि इसमें यूएसबी लॉक कर दी जाती है, उसी हिसाब से आपने ब्राउज़र पे कंट्रोल लगा रखा है, तो क्या होगा कि कोई बाहर की चीज़ है जैसे अननोन है या एडल्ट कंटेंट है, तो वो ब्राउज़र में चलेगा ही नहीं सेफ, जब तक कि सेफ मोड ऑन रहेगा। तो ये होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज सोर्स कैन यू यूज टू इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन अ विंडो सिस्टम। तो इसका होगा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ने एक सिस्टम लाया है कि जैसे कि कोई सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आ गया है। अब इससे क्या होता है कि यहाँ से हम इसको कुछ सेटिंग वगैरह है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे। अब ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, तो यहाँ से देखिए इसमें कुछ ऐप्स दिखा रहा है, तो यहाँ से आप इसके से स्टोर से सॉफ्टवेयर को अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी सुविधा प्रदान की है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग बेसिक कीबोर्ड एंड माउस शॉर्टकट। तो क्या होता है, टू नेविगेट द परफॉर्म टास्क मोर इफिशिएंटली। अब क्या होता है कि पहले तो हम लोग कीबोर्ड से काम कर सकते थे, जो काम आप माउस से करते हैं वो काम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, पर काम को जल्दी करने के लिए हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्या हुआ कि हाउ कैन वी कनेक्ट वाईफाई नेटवर्क टू द वायर नेटवर्क इन द विंडो सिस्टम। तो क्या होता है कि हम लोगों को अगर अपने वाईफाई को कनेक्ट करना होगा तो इसका आंसर होगा कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सेटिंग हो गया। टू कनेक्ट द वाईफाई ऑन अ वायर नेटवर्क यू नीड टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क सेटिंग इन अ विंडो सिस्टम। तो यहाँ पे क्या करना होगा, नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से आपका चेंज हो जाएगा। जैसे नेटवर्क इंटरनेट में आते हैं, यहाँ पे आप अपने कोई भी सिस्टम में जैसे कि जैसा भी आपका सेटिंग है, तो यहाँ पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आठवां, व्हाट डू यू कंट्रोल द एडजस्टिंग ऑफ पावर सेटिंग। तो इसमें क्या होता है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस, स्लीप और हाइबरनेटेशन को यूज सही करते हैं। तो एडजस्ट द पावर सेटिंग ऑफ द विंडो अलाउज यू टू कंट्रोल एंड एक्सेप्ट लाइक स्क्रीन एंड ब्राइटनेस। नवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप द यूज़र अकाउंट पासवर्ड एंड प्रोफाइल सेटिंग इन अ विंडो सिस्टम। तो क्या होता है, टू मैनेज यूज़र एक्सेस एंड प्रेफरेंस। Setting up the user account and password and profile setting in a Windows system allows for the user access control and customization of the preference in a different user. अब क्या हुआ कि अब ये एक और क्वेश्चन आता है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट बिलोंग टू द विंडो फैमिली। अब इसमें से देखिए तो क्या होता है, मैक ओएस विंडोज़ फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है, मैक ओएस नॉट अ पार्ट ऑफ विंडोज़ फैमिली, इट इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल। तो एप्पल में जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस होता है। बाकी सारे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए हैं। व्हाट इज़ द कनेक्शन यूज टू कनेक्ट द प्रिंटर विंडो सिस्टम व्हेन इट इज़ नॉट यूजिंग द वायरलेस कनेक्शन। जब वायरलेस कनेक्शन, आपका वाईफाई कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा होगा, तो आपका प्रिंटर कौन सा कनेक्शन यूज़ करेगा, आपका प्रिंटर यूज़ करेगा यूएसबी कनेक्शन। यूएसबी इज़ द कॉमन connection type of printer when they are
नॉट यूजिंग द वायरलेस कनेक्शन। जब आपका प्रिंटर वायरलेस कनेक्शन नहीं यूज़ कर रहा होगा, तब आपका प्रिंटर को अगर आपके सिस्टम या लैपटॉप से कनेक्ट करना हो तो आपको यूएसबी से ही कनेक्ट करना होगा। व्हाट इज़ द सिस्टम टूल कॉमनली यूज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट इन द विंडोज सिस्टम। तो क्या होता है कि विंडोज सिस्टम में कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम लोग विंडोज़ को स्कैन और फैक्स कर सकते हैं। तो इसका पहला आंसर होगा विंडो फैक्स एंड स्कैन। ये सॉफ्टवेयर होता है विंडो फैक्स एंड स्कैन इज अ सॉफ्टवेयर टूल इन अ विंडो यूज टू स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम अलाउज यू टू मैनेज द हार्डवेयर एंड डिवाइस सेटिंग इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो इसका होगा डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर के माध्यम से हम अपने सिस्टम के हार्डवेयर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जो कि हम कोई भी डिवाइस कोई भी चीज़ अगर इसके सिस्टम से अटैच करते हैं तो कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल में जाके देखिए ये आपको डिवाइस मैनेजर मिल जाएगा। डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करिए, कोई भी हार्डवेयर चीज़ या कोई भी कंपोनेंट एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइस अगर अटैच करते हैं तो आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। उसको अपडेट और चेंज ड्राइवर के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी में गए, यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कैमरे में गए तो कैमरे में जैसे ही गए, देखिए अब मैंने एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे कि ये कैमरा लगाया, तो अब ये इस कैमरे को मैं यहाँ अपडेट भी कर सकता हूँ, डिसेबल भी कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ और उसकी प्रॉपर्टी को भी देख सकता हूँ। उसको काट देते हैं। देखिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में मैंने वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से आपको करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। अब एंटीवायरस का पर्पस क्या होता है? तो एंटीवायरस का पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम मालवेयर एंड वायरस। तो क्या होता है कि जब आपके सिस्टम में कोई बाहरी कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो वायरस या मालवेयर आ गया हो, तो उसका काम क्या होता है कि एंटीवायरस का उसको स्कैन करके डिलीट कर देना। ठीक है, तो बिना उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विंडोज़ फायरवॉल। अब क्या होता है कि विंडोज़ फायरवॉल क्या होती है कि विंडोज़ फायरवॉल क्या होती है कि नेटवर्क बेस्ड जो थ्रेट आते हैं उसको रोकती है। तो विंडो फायरवॉल इज़ अ सिक्योरिटी फीचर इन अ विंडो दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क बेस्ड थ्रेट। क्या होता है कि जैसे कि अभी आपका सिस्टम है वाईफाई से जुड़ा है या फिर आपने ईथरनेट से जुड़ा है, लैन केबल से जुड़ा है, या आपने वाईफाई के मतलब कोई भी माध्यम से आप अगर नेट का यूज़ माध्यम कर रहे हैं और कोई बाहरी चीज़ आपके सिस्टम में अटैक करना चाहती है या जोड़ के आपको कंप्यूटर को हैक करना चाहती, तो विंडोज़ ने एक फायरवॉल बनाई है कि उसमें क्या होता है कि फायरवॉल को जब तक नहीं टच कर पाएगा तब तक वो अंदर सिक्योरिटी में नहीं बैच कर पाएगा। तो विंडो फायरवॉल का काम होता है तो नेटवर्क बेस्ड जो अटैक होते हैं उनको सिस्टम को प्रोटेक्ट करना उनसे। Which keyboard shortcut is commonly used as a copy selected text and file window। तो क्या होता है कि Ctrl+C होती है जो कि कॉमनली यूज़ होती है कोई भी चीज़ फाइल को कॉपी करने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड मेथड फॉर कंजर्वेट बैटरी लाइफ एंड लैपटॉप रनिंग। तो क्या होता है कि कंप्यूटर लैपटॉप की बैटरी को लाइफ बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को हमेशा इनेबल द पावर सेविंग मोड में रहना चाहिए, जिससे कि हमारे लैपटॉप की बैटरी बच्चे। और क्योंकि क्या होता है कि फुल मोड में अगर काम करेंगे और आपका वो सिस्टम तो क्या होता है कि विंडो जो लैपटॉप में होता है कि फ़ैन भी लगा होता है, ग्राफिक कार्ड भी लगा होता है, तो वो बहुत फिर एनर्जी लेता है जिससे कि फिर हमारी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। और सीपीयू में क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है उसमें ये सिस्टम उसमें भी फ़ैन लगा होता है, उसमें बैटरी वाला सिस्टम होता नहीं है। तो क्या होता है कि उसमें पावर सेविंग मोड का कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। तो enable the power saving mode recommended method for conserve the battery life in the laptop and running window। so what is the primary purpose of creating the user account in a windows system। तो क्या होता है कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि विंडोज़ सिस्टम में अकाउंट बनाने का टू अलाउ द मल्टीपल यूज़र टू हैव देयर ओन प्रोफाइल। अब क्या होता है कि एक सिस्टम है, अब उसमें एक ही प्रोफाइल है, तो एक बंदा आएगा कुछ काम कर रहा होगा, फिर उसको दूसरे वाले को भी उसी सिस्टम पे ही काम, अब सिस्टम एक ही है आपके पास, तो क्या करेगा कि वो जाके वहाँ पे मल्टीपल यूज़र अकाउंट बना लेगा। तो मेरा पासवर्ड अलग, उनका पासवर्ड अलग। क्या हुआ है कि सिस्टम हमारा एक ही है, पर क्या हुआ कि हमने क्या किया कि सबको एक एक पासवर्ड दे दिया कि आप जैसे कि सबको टाइम दे दिया कि 2 बजे तुम चलाओगे, 3 बजे तुम चलाओगे, 5 बजे आप चलाओगे। तो क्या होगा कि वो बंदा अगर आएगा तो उसने अगर कुछ काम कर रखा होगा सिस्टम पे तो उसके काम में चेंजेस नहीं आएँगे, ना उसकी फाइल में चेंज आएँगे, क्योंकि उसका एक अपना खुद का यूज़र अकाउंट है जहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल को
कंट्रोल करेगा। तो ये दोस्तों कुछ MCQ क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं इसकी PDF बना के आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। तो ये था पहला टॉपिक आपका इसका इसका। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो ये हमारा सेकंड वीडियो आएगी जिसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।